हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर एक्स्ट्रा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट विच कॉल मैथ। ओके, मैथ्स किसको अच्छी लगती है? मैथ्स अगर आपको बचपन में अच्छी लग गई ना, इट मीन्स आपको लाइफ टाइम आपके लिए वो फेवरेट सब्जेक्ट हो जाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, सब्जेक्ट्स होता है, बट बहुत ही आपको ध्यान देने की भी जरूरत है। अगर आपका इंटरेस्ट एक बार मैथ्स में आ गया ना, तो आपका एकदम फेवरेट हो जाता है ये चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। मैथ सिलेबस मैंने डिस्कस कर दिया था, क्या क्या सिलेबस थे, क्या क्या टॉपिक थे। तो आज से स्टार्ट करते हैं मैथ क्लास एक एक करके। तो टुडेज टॉपिक द नंबर सेंस। नंबर सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस आपके इससे आएंगे, मोर देन 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें आपके क्या क्या हो सकते हैं? नंबर्स के पोजीशंस हो सकते हैं, नंबर्स के स्पेलिंग्स। आप 1 to 30 20 तक तो आप स्कूल में आपने ये कर लिया होगा। नंबर स्पेलिंग की मैं बात कर रही हूँ, नंबर नेम की मैं बात कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 आपको प्रॉपर आना चाहिए। एटलीस्ट 30 तक तो, 20 तक आप कर लो। उसके बाद क्या ट्रिक है कि आप 30 40 50 60 बीच बीच के जो 10 डिजिट के जो नंबर है आप वो याद कर लो, क्योंकि उसके बाद तो 31 32 33, तो 1 to 10 तो आपने ऑलरेडी याद कर रखा है, तो उससे आपको बेनिफिट होगा। तो नंबर्स नेम आप इतना कोशिश करो कि 100 तक आप एक बार रिमाइंड कर लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बहुत आते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है मैं भी ओरली बता देती हूँ, क्योंकि मैथ्स ओरली नहीं, आपको प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आता है कि क्या क्या है। बट क्या क्या पढ़ना है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या मैंने बताया? नंबर नेम। नंबर्स नेम आपको 1 to 100 आप याद कर लीजिए। 1 to 20 ही है, उसके बाद तो फिर 21 22 23 इस टाइप से ही है। आपका 1 to 9 आप याद कर लोगे तो हो जाएगा। दूसरा, आपको आपकी जो काउंटिंग है वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। 1 to 100 की काउंटिंग आप कोई भी मिसप्लेस नहीं करोगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं? आफ्टर एंड बिफोर। सपोज आपसे 2 डिजिट दे दिया गया 58 एंड 56, तो 58 एंड 56 के बीच का डिजिट क्या है? तो इसके लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए। तो 56 एंड 57 देन 58, तो क्या नंबर हो गया? 57। तो इसलिए आपको काउंटिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्या क्या बताया मैंने? नंबर नेम, दूसरा काउंटिंग, फिर फॉरवर्ड काउंटिंग एंड बैकवर्ड काउंटिंग, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप होप सो आप स्कूल में आपने ये करा होगा, आपको नॉलेज भी होगा, बट इसकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है। द थर्ड वन, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर वंस, टेंस एंड 100। कौन सा डिजिट 1 पे है, कौन सा 1 टेंस एंड 100 आपको पता ही होगा कि 1 प्लेस 10 प्लेस। अब फॉर एग्जांपल 39 का 1 प्लेस डिजिट क्या है? 9 एंड 10 प्लेस इज 3, दैट इज 39। फिर आपको ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे। सपोज आपको बैट दे दिया, बॉल दे दिया, वो बहुत सारे कुछ भी ऑब्जेक्ट्स का पिक्चर बना होगा। फिर काउंटिंग करना है कि ये कितने ऑब्जेक्ट हैं। सपोज 4 ऑब्जेक्ट दे दिए गए। 4 ऑब्जेक्ट्स आपका 5 कैंडीज है, उसमें 10 कपकेक्स हैं, 12 बैट्स हैं, 6 आपका मैंगो ट्री है। विच वन इज बिगर इन नंबर? तो जो जिसकी भी काउंटिंग आप कर लोगे, जो मोर होगा वो विल बी आंसर। तो इस टाइप से आपको काउंटिंग याद करनी है। ठीक है, और इसमें आपको एक एक्सपेंडेड फॉर्म याद करनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि 10 से कैसे एक्सपेंड किया गया। हाँ, सपोज जैसे कि 98 की मैं बात कर रही, तो 98 में क्या है? 98 90 प्लस 8, 78 70 प्लस 8, 22 20 प्लस 2। मतलब उसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। और इसमें आप एक और है एबाकस। एबाकस भी आपको इसी रूल में अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो आपको एबाकस के क्वेश्चन मिल जाने हैं। प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन मिलते हैं, क्या कहते हैं, पोजीशंस के नंबर मिलते हैं कि कौन सा नंबर डिजिट कितने पोजीशन पे है। तो ये सारे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बिफोर आफ्टर मैंने बता दिया। और हाँ, इसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर्स, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर इज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। कंपेयरिंग नंबर्स को कहते हैं कि 2 डिजिट आपको दे दिया गया, सपोज 15 एंड 10, विच वन इज बिगर, 15 और 10, देन 15 is bigger than, more than 10, ये आपका इसमें है। बस इतना है आपका फर्स्ट चैप्टर में। तो ये तो मैंने आपको ओरली बता दिया। मैथ्स जो है वो ओरली सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकली भी एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ ताकि आपका भी सारा क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, और मैथ्स की प्रैक्टिस एकदम आप नोट डाउन करके प्रैक्टिस से सॉल्व, पेपर जितना सॉल्व कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना बेनिफिट है आपको। आप कोशिश करो कि दिन का डेली आप कम से कम 2 सब्जेक्ट का सेट जरूर बनाओ, क्योंकि स्कूल भी होते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी होती है, उनको प्ले टाइम भी चाहिए, स्लीपिंग टाइम भी चाहिए। तो आप इस तरीके से आप मैनेज करो कि एटलीस्ट 2 सेट आप दिन का कंप्लीट कर लो। 35 क्वेश्चन होते, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, तो जब तक आप सेट नहीं बनाओगे आपको आइडिया नहीं होगा। तो चलिए मैथ्स के आज प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे क्या होना है, सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बुक से एग्जांपल दे देती हूँ आपको। यहाँ पे फर्स्ट जो काउंटिंग के लिए है, काउंटिंग द नंबर ऑब्जेक्ट। जैसे आपको 4 ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, कैंडी, कपकेक्स, लॉलीपॉप एंड कुकीज। सिंपली इसको आपको काउंट करना है। अगर मैं कैंडीज की बात करूँ तो कितनी कैंडीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपली आप ऐसे काउंट कर लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहीं पे नोट कर लिया करो 8। फिर 1 2 3 4 5 6, 6 कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लॉलीपॉप आप यहीं पे नोट डाउन कर लो। कुकीज 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे 5 नोट कर लो। अब क्वेश्चंस आपके आएंगे विच वन इज मोर, विच वन इज लेस। अगर लेस की बात आई तो कुकीज हो गए, मोर की बात आई तो आपकी कैंडीज हो गई। इस टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू वही नंबर्स, आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे, उनके प्लेसेस आपको फाइंड करने हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 35, तो 35 का क्या एग्जांपल होगा? जो 1 का जो पोजीशन है वो 3, 10 का पोजीशन क्या है? सॉरी, 1 की पोजीशन जो है वो 5 है एंड 10 का पोजीशन क्या है? 3। तो ये हो गया। वैसे कोई भी एग्जांपल, आप सपोज मैं एग्जांपल यहीं पे ले लेती हूँ 56। 56 का एग्जांपल क्या हो गया? 56 जो हो गया वो 1 हो गया और 5 जो हो गया वो t हो गया, 10 हो गया। इस टाइप से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गए एबाकस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एबाकस के भी सेम प्लेस वैल्यू से ही होती है। जो आपके जो राइट हैंड साइड में होगा वो पोजीशन है वंस का, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो उसकी पोजीशन है टेंस के। तो यहाँ पे 35 का एग्जांपल दिया है। जितने भी सर्कल्स अबाकस में होंगे आपको सिंपली उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे राइट डाउन कर लो 5, और यहाँ पे 1 2 3 3। सिंपली आप इसको इक्वल करके 35। जितने भी इसमें आपका अबाकस में आपके कॉइन्स हैं, ये सर्कल इसको कह सकते हैं, आप इसको सिंपली आपको काउंट करना है, राइट डाउन कर लेना है। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। एक्सपेंड फॉर्म मैंने बताया था आपको। एक्सपेंड फॉर्म वही है, आपको जितने भी डिजिट है सबको आपको उसको किस फॉर्म में और लिख सकते हैं। सारा आपका टेंस का ही मल्टीप्लाई होता है। ये 74 हुआ तो इसमें 70s का मल्टीप्लाई है, तो 70s प्लस 4। अगर यहाँ पे 76 होता तो 70 प्लस 6, 79 होता तो 70 प्लस 9। इसी टाइप से अगर कोई भी डिजिट हो, 56 हो तो 50 प्लस 6, इस टाइप से कोई भी डिजिट हो। अब आ गया हमारा बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। ये आपके इस नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, सॉरी नेम के फॉर्म में हो सकता है, या डिजिट के फॉर्म में भी हो सकता है क्वेश्चन में। आप जैसे एग्जांपल आपको क्या, काव्या, प्रिया, सिया, मोहित एंड रौनक। तो क्वेश्चन क्या है? मोहित इज जस्ट आफ्टर रौनक। देखिए मोहित,
मोहित इज जस्ट आफ्टर रौनक, क्योंकि ये सारे क्यू में है तो रौनक विल बी नंबर 1। उसके बाद क्या है मोहित, तो मोहित इज जस्ट आफ्टर रौनक। सिया इज जस्ट आफ्टर मोहित एंड सिया यहाँ पे क्या है, जस्ट बिफोर प्रिया। तो ये सारे आपको लाइन सिस्टम, आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस साइड से नंबर शुरू होता है। हमेशा इस साइड लेफ्ट होगा और इस साइड आपका राइट होना है, लेफ्ट टू राइट। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर नंबर डिजिट भी दे दिया जाएगा, सपोज 51, 52 या 1, 2, 3 कुछ भी डिजिट दे सकते हैं। इस साइड की अगर बात करें तो वही आपके नंबर्स एंड नंबर्स नेम सारे आपको स्पेलिंग के साथ है। आपको पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस 20 तक आप याद कर लो। 20 के बाद ये देखिए 21, 22, 23 सारा आपका रिपीट होता है। बस बीच बीच में आप 30, 40, 50 ये सारे स्पेलिंग आप याद कर लीजिए। यहाँ पे आपका आ गया कंपेयरिंग नंबर। कंपेयरिंग नंबर वही विच वन इज बिगर, मोर देन एंड लेस देन, इसकी बात कर रही है। यहाँ पे 15 इज बिगर देन 4। यहाँ पे आपको इस तरीके से थोड़ा एक्सपेंड करके फॉर्म दिया गया, बट अगर आप काउंटिंग आपको आती है तो आप ऑलरेडी ये आपको पता चल जाएगा कि 53 इज बिगर देन 43, मोर देन 43। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिया गया है कि 3 इज सेम एंड वी कंपेयर टू 5 and 4, देन विच वन इज 5 इज मोर देन 4। इस टाइप से थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके दिया गया, बट अगर काउंटिंग आएगी तो आप सिंपली कर सकते हैं, आपका टाइम भी सेव होगा। अब है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया आपको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। यहाँ पे एग्जांपल ये देखिए 7 इज स्मॉलेस्ट नंबर देन 28, 41, 65। वैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे अरेंज द इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको सबसे पहले, उसके बाद सेकेंड वन, उससे जो बिगर है वो, उसके बाद इससे जो बिगर है 41, 41 से जो सबसे मोस्ट बिगर है वो आपका सबसे लास्ट में हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो 65 इज ग्रेटेस्ट, देन 41, देन 28, देन 7। ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर्स। इतने ही टॉपिक है, बट इसके सेट्स आपको बहुत ज़्यादा है, ये आपको प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चन। तो एक वीडियो में आपका एमसीक्यू का ही बना दूंगी, ताकि आप आराम से बैठकर आप देख सकते हैं कि कहीं आपको अगर डाउट है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ 74 एबेकस की है, तो 74 में क्या है, आपको सिंपली काउंट करना है कि विच वन इज। तो 7 जो क्या है ये 10th पोजीशन पे है और 4 इज 1 पोजीशन। तो यह 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 7, तो बी विल बी आंसर। ये हो गया आपका। ऐसे ही आप सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो होप सो आप लोगों को नंबर सेंस समझ में आ गई होगी कि कैसे हमें नंबर सेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होने वाला है एडिशन। ओके, एडिशन बहुत इंटरेस्टिंग है। एडिशन के रूल्स, एडिशन कैसे करते हैं, सारा कुछ मैं डिटेल बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या करना है अभी के लिए, चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना है और क्लिक द बेल बटन ऑल्सो फॉर योर फर्दर नोटिफिकेशन। और स्टूडेंट पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।